तो आइए आज हम देखेंगे 10 क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला और सारे फार्मूला लगभग यहाँ पे हम लोग 5 चैप्टर का फार्मूला कवर करेंगे इस वीडियो में। यहाँ पे 5 चैप्टर का फार्मूला टोटल कवर करेंगे और पूरे सारे फार्मूला को यहीं पे याद कर लेंगे, ठीक है। इसको मैराथन क्लास समझिए और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम के टाइम में आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको साफ बिल्कुल याद करते चलेंगे और लास्ट में बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चन इससे बनेगा और किस प्रकार के क्वेश्चन इससे बनता है, ठीक है। उसको भी आपको बताया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलिए पहला देखिए यहाँ पे फार्मूला जो है पहला चैप्टर का यहाँ पे बनाया गया है। पहला फर्स्ट चैप्टर का जो है फार्मूला क्या है, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या, प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या। उसी के बाद देखिए दूसरा क्या फार्मूला है, फार्मूला को बिल्कुल याद करते चलिए, साथ साथ में या लिखते चलिए। कह रहे प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा एलसीएम। अब ध्यान देना है क्या है कि यहाँ पे अगर एचसीएफ पूछेगा, एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक, तो यहाँ पे आपको लिखना है एलसीएम, बाकी प्रथम संख्या यानी दूसरी संख्या रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर एलसीएम पूछता है तो यहाँ पे एचसीएफ लिखना है, बाकी फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या यानी प्रथम संख्या और दूसरी संख्या रहेगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट याद रखेंगे प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा एचसीएफ, इसको याद रखेंगे प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा एलसीएम, ठीक है। चौथा देखते हैं, चौथा क्या है, प्रथम संख्या दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ करेंगे एचसीएफ गुणे एलसीएम बटा दूसरी संख्या, यानी क्या समझने गया है, प्रथम संख्या अगर पूछता है आपसे तो दूसरी संख्या अगर दिया रहेगा और एलसीएम भी दिया रहेगा, एचसीएफ भी दिया रहेगा, यानी कोई 3 को नंबर दिया रहेगा। अगर आज यहाँ पे आपको एक नंबर पूछेगा यानी 4 नंबर होता है टोटल, ठीक है। और दूसरी संख्या आपसे पूछता है, दूसरी संख्या 5 नंबर में देखते हैं, दूसरी संख्या अगर आपसे पूछा जाता है ना तो क्या करेंगे आप, एचसीएफ और एलसीएम दिया रहेगा और प्रथम संख्या हमको निकालना होगा, यानी इसमें भी 3 नंबर दिया रहेगा। प्रथम संख्या दिया रहेगा तो पूछेगा दूसरी संख्या बताइए और दूसरी संख्या दिया रहेगा तो पूछेगा प्रथम संख्या बताइए, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूला को बिल्कुल ध्यान रखना है, दूसरे के अपोजिट है। आगे देखते हैं जो आगे दो पार्ट का, जो चैप्टर नंबर 2 का है यानी बहुपद से है। इसमें क्या है 6 नंबर फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा, क्या है अल्फा प्लस बीटा बटा माइनस बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस ए माइनस बी बटा ए। इसका देखिए जो होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग एक्स माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये माइनस एक्स का गुणांक है और ये एक्स स्क्वायर गुणांक है, यानी माइनस एक्स मतलब बी, ठीक है, एक्स स्क्वायर मतलब फर्स्ट पद, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 7 नंबर क्या है, 7 इसको ध्यान से समझना है, क्या समझना है 7 नंबर को ध्यान से समझना है। इसमें क्या है अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे क्या होता है गुणा के चिन्ह से पढ़ते हैं, अब डॉट के मतलब भी गुणा ही समझा जाता है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए, सी बटा ए, यानी क्या है कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। इसका क्या होता है शून्य मतलब अचर पद या स्थिर पद इसको बोलते हैं, ठीक है, अचर पद या स्थिर पद। बटा में रहेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक रहेगा, ठीक है। यहाँ पे समझिए ध्यान से, ए है नीचे और यहाँ पे भी ए है, ऊपर बदला है, प्लस अगर पूछेगा तो माइनस का बी और यहाँ पे इंटू पूछेगा तो सी रहेगा डायरेक्ट, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पे 8 नंबर समझिए, 8 नंबर क्या है त्रिघात बहुपद से है, त्रिघात से था, ठीक है। इससे ज्यादा क्वेश्चन 10th क्लास में नहीं बनता है, बाकी इसको भी याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या है यहाँ पे ए प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा। इसको याद कर सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए। देखिए यहाँ पे सेम है, ये भी माइनस बी बटा ए है, ये भी माइनस बी बटा ए है। यहाँ पे भी प्लस पूछा गया तो माइनस बी बटा ए आ रहा है और यहाँ पे भी प्लस पूछा गया तो माइनस बी बटा ए आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे समझिए उसके बाद क्या, यहाँ पे इंटू पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है इंटू, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इसका मतलब क्या होता है सी बटा ए, क्या होता है सी बटा ए। इसको कैसे रहे शून्यकों के युग्मों का योगफल अगर पूछेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, अगर त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग खाली पूछेगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। बाकी यहाँ पे देखिए ये जो 7 नंबर और 9 नंबर सेम है यहाँ पे इसका आंसर, और 8 नंबर और क्या है यहाँ पे 6 नंबर और 8 नंबर सेम है, ठीक है। इसको बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। आगे 10 नंबर जो फार्मूला है इसी चैप्टर का है, क्या है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यहाँ देखिए अल्फा बीटा गामा लिखा है, यहाँ पे डॉट रहेगा तो इंटू हो जाएगा, ठीक है, यानी गुणा समझेंगे इसको। तो इसका क्या रहेगा माइनस डी बटा ए, यानी इसमें 4 पद अगर रहेगा, ठीक है, अगर 4 पद दिया रहेगा तब इस फार्मूला का यूज करेंगे, उसको त्रिघात बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको त्रिघात बहुपद, क्या बोलेंगे जी त्रिघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद इसको और त्रिघात बहुपद इसको। चलिए यहाँ तक हम लोग 2 चैप्टर का फार्मूला लगभग कंप्लीट कर लिए। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर जो चैप्टर है, तीसरा चैप्टर क्या है, तीसरा चैप्टर में देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे देखिए ये द्विघात बहुपद वाला जी है, लेकिन रैखिक समीकरण वाला। यहाँ पे क्या है 11 नंबर फार्मूला आपका कर रहा है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। A1 बटा A2, B1 बटा B2 और यहाँ पे रहता है C1 बटा C2, ठीक है, ध्यान से समझिए इसको।
अब क्या है कि पहला अगर इसमें कट जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, तीनों समझाएंगे तो मालूम चल जाएगा आपको। यानी पहला अगर कट जाता है यानी A1/A2 के बराबर नहीं है B1/B2 के, तो क्या होगा, अद्वितीय हल है। क्या होगा जी, अद्वितीय हल है। क्या होगा, अद्वितीय हल है। उसके बाद यहाँ पे प्रतिच्छेद करती है और इसका संगत है। इसको क्या कहेंगे, संगत है। क्या कहेंगे इसको, संगत है। ठीक है, यहाँ पे समझिए इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, तो क्रॉस जैसे होता है। क्या होता है, क्रॉस जैसे होता है इसका सिंबल होता है, और प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो। ठीक है, 12 नंबर फॉर्मूला क्या चीज, क्या देखेंगे आप, 12 नंबर उसी चैप्टर से है। क्या है यहाँ पे, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। यानी यहाँ पे समझिए ध्यान से, देखो यहाँ पे ध्यान से, क्या है यहाँ पे पहला पद जो है अगर नहीं मिलता है, पहला जो नहीं तो 36 गुण मिलने वाला चीज है, ये बताया भी चाहिए इसको क्या चीज है। क्या यहाँ पे E वाला राजी है, A1A2 राजी है, B1B2 राजी नहीं है, तो क्या होगा, कोई भी संबंध नहीं बनेगा। यानी क्या है, अद्वितीय हल है। यानी एक हल अभी बाकी है कि यहाँ से जाके संबंध बन सकता है। यहाँ पे प्रतिच्छेद करती है, यानी प्रतिच्छेद करती है, क्रॉस करती है, अभी मतलब असंगत भी है। ठीक है, क्या है, संगत है। लेकिन अब समझते हैं क्या है, 12 नंबर क्या है, A1/A2 B1/B2 C1/C2। यहाँ पे क्या है कि पहला आपका क्या है कि पहला मिल रहा है। ठीक है, पहला क्या है, संगत है, पहला मिल रहा है, पहला बराबर है, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, दूसरा बराबर नहीं है। यानी A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो कोई हल नहीं है इसका, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब तीसरा ऑप्शन नहीं है, थर्ड ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे समांतर है। क्या है जी, समांतर है, असंगत है। क्या है यहाँ पे, संगत है यानी असंगत है। ठीक है, तीसरा देखिए 13 नंबर जो है क्या है, A1/A2 B1/B2 और C1/C2, यानी तीनों इसमें मिल रहा है। A1/A2 भी राजी, B1/B2 भी राजी, C1/C2 भी राजी। इसमें क्या हो जाएगा, संपाती है, संगत है, अनेक हल है, यानी अनगिनत हल है। इसका जो सिंबल होता है ना, क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर ही होता है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर होता है। इसमें क्या होता है, तो समांतर, यानी तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते, क्योंकि इसमें कोई भी गुण किसी का भी नहीं मिला, लास्ट ऑप्शन पे जाके कट गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर पहला कट जाता है, A1 और B1 बराबर अगर नहीं रहता है तो अद्वितीय हल है, प्रतिच्छेद करती है, संगत है। लेकिन यहाँ पे A1/A2 बराबर अगर B1/B2 है, लेकिन C1/C2 नहीं है, तो क्या करेंगे हम, कोई हल नहीं है, यानी समांतर है और असंगत है। असंगत है, ध्यान रखिएगा, बीच वाला, यानी जब लास्ट वाला ऑप्शन कटेगा तभी असंगत होगा, बाकी ऊपर वाला नीचे वाला में भी संगत है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों बराबर है, इसलिए संपाती है, संगत है, अनेक हल है। ठीक है, अनेक हल है यानी कोई भी काम हो सकता है इसमें। ठीक है, 3600 गुण मिल गया, यहाँ पे समझिए ध्यान से, 3600 गुण मिल गया। यहाँ पे समझते हैं 4 नंबर। अब 3 नंबर तक हम लोग पढ़ लिए, 4 नंबर समझते हैं। 4 नंबर क्या है, दीर्घात। दीर्घात बहुपद वाला ही है, दीर्घात सूत्र, इसको समझिए ध्यान से। क्या है, अगर आपका यहाँ पे दिया हुआ है x बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac। रूट अंडर क्या हो जाएगा, b² - 4ac। क्या हो जाएगा, रूट अंडर b² - 4ac बटा 2a। इसको डायरेक्ट याद रखिए, x बराबर पूछा जाएगा तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac बटा 2a। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं आप, x बराबर क्या लिख सकते हैं, -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2a। ठीक है, शॉर्ट करने के लिए शॉर्टकट में याद कर सकते हैं इसको डायरेक्ट। आगे देखिए, अगर विकिकांत का फॉर्मूला पूछेगा 15 नंबर देखते हैं, तो इसमें क्या होगा, डी निकालना होगा। सबसे पहले अगर कोई भी फॉर्मूला देता है उसमें, तो हमको कोई भी अगर समीकरण देता है उसमें डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डी। तो डी के लिए क्या लगाएंगे, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे b² - 4ac। ठीक है, और जब ये निकलता है तो यहाँ पे देखिए कुछ डिस्क्लेमर लिखा हुआ है, यानी अगर डी 0 से बड़ा है तो 2 वास्तविक हल है, यानी इसको सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूला के यूज करके। अगर डी बराबर अगर 0 के बराबर है तो भी इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। लेकिन अगर डी छोटा है 0 से, अगर डी छोटा है 0 से तो वास्तविक मूल नहीं है। ये दोनों में वास्तविक मूल है, लेकिन इसमें वास्तविक मूल नहीं है, तो इसका इस फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे एग्जाम में आपको मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है, बुक में क्वेश्चन है। अब बात करते हैं 5 नंबर चैप्टर नंबर 5 क्या है, सर्वांतर। यानी हम लोग एपी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी, इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और शॉर्टकट में एपी बोलते हैं इसको, डायरेक्ट ए और पी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आगे देखते हैं 16 नंबर जो फॉर्मूला है, क्या कह रहा है, सर्वांतर। क्या कह रहा है, सर्वांतर अगर निकालना होता है, सर्वांतर मतलब डी, कोई भी अगर पद दिया रहता है तो हमको डी निकालना है। डी मतलब क्या होता है कि बीच का गैप निकालना है। अभी हम बोल दिया कि 2 4 6, तो इसके सर्वांतर निकालो, तो क्या करेंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो हमको मालूम चला कि इसमें भी 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है, यानी इसका सर्वांतर डी हो गया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, a2 - a1। अब देखिए यहाँ पे nवा पद पूछेगा अगर आपसे, तो ये फॉर्मूला लगेगा an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। ए बराबर क्या होता है,
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको डायरेक्ट ध्यान रखिएगा। अब देखिए किस किस केस में क्या होगा ना कि ए एन कहीं कहीं ए एन का वैल्यू दे दिएगा, कहीं कहीं क्या होगा ए का एन का वैल्यू देगा, तो इस तरह हम लोग को अलग मतलब डिस्टर्ब करके देगा। 5.3 में देख सकते हैं आप लोग, इसका क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिया हुआ है और अलग अलग फॉर्मूले पे अलग अलग डिजाइन पे, कहीं में किसी में ए एन दिया है तो किसी में ए छोड़ दिया है, किसी में एन दिया है तो किसी में डी छोड़ दिया है, तो उसको हम लोग फिल करना होता है, एक बॉक्स बना के दिया हुआ है, ठीक है। और इसके अगर आपको समझ में नहीं आता है कि कब समझेंगे कि एनवा पद निकालना है और कब कौन सा पद निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए आप एक वीडियो देख सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन उसमें मिल जाएगा, उसमें मात्र 2 मिनट में बताया गया है इसके दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो उसको आप आराम से जाके देख के आराम से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगर एन पदों का योग पूछेगा, एन पदों का योग, इसका इसको बोलते हैं एस एन, क्या बोलते हैं एस एन। इसमें क्या होता है एन बटा 2, क्या होता है एन बटा 2, क्या होता है जी एन बटा 2। यहाँ पे बड़ा कोष्ठ लिखेंगे 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू डी, यानी एन बटा 2, डायरेक्ट याद रखो इसको, एन बटा 2 बड़ा कोष्ठ विचार करेंगे 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इसी का एक और फॉर्मूला होता है, उसमें क्या होता है कि अगर लास्ट पद और प्रथम पद दिया रहता है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे एन बटा 2 इंटू ए प्लस एन एन, ठीक है, ए प्लस एन, फर्स्ट पद और लास्ट पद, इसको बोलेंगे फर्स्ट पद और इसको बोलेंगे लास्ट पद यानी अंतिम पद, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका 16 फार्मूला है जो एपी सीरीज तक है, यानी 5 चैप्टर तक हम लोग इस वीडियो में पूरा फार्मूला कंप्लीट कर लिए लोग। यहाँ पे एक याद रखिएगा 17 नंबर में बोनस फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया रहेगा तो एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर एन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसको मतलब सिंपल पेपर में जब एग्जाम हुआ था ना, अर्धवार्षिक हुआ था, उसके बाद नियमाई हुआ था, उसमें क्या पूछा गया था फर्स्ट क्वेश्चन n इंटू एन प्लस वन बटा 2, यानी अगर n लगातार प्राकृतिक संख्या का योग दिया रहता है तब, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक कीजिए। और आगे हम बात करेंगे, कल हम बात करेंगे चैप्टर 6 से लेके आपका चैप्टर 15 तक, उसमें इसका एग्जाम्पल क्वेश्चन, उसमें आगे वीडियो में बात करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है और सारे क्वेश्चन को एक साथ में सोल्व करेंगे, ठीक है। समझ में आएगा कि किस फॉर्मूला पे कौन सा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है।